माइनस कोस थीटा लगा देंगे। अरे बेवकूफ, ये डिस्टेंस थोड़ी निकालेंगे ये सर अगर आशीष भाई वो कह रहा है वो निकल जाएगा। अच्छा ये बोल रहा है ये निकल जाएगा सर ये निकाल लेंगे वैल्यू वैल्यू हाँ इधर सर ऐसे ही निकल जाएगा, मैं भी यही कर रहा हूँ। ये कितना आएगा बता 53 डिग्री आएगा सर, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। पर सर जी हमारा ऐसे लग रहा है डिस्टेंस वो वाला निकालेंगे क्या? ऐसे नहीं करना, मैथ से नहीं, प्रोजेक्टाइल ही कॉन्सेप्ट सॉल्व कर जी टेढ़ा लग रहा है। सर इधर क्वेश्चन सर ऐसा क्यों बोले फिर? तो नहीं हो प्रोजेक्टाइल से सॉल्व कर सर लेकिन आंसर सही आया ना मेरा। चेक करेंगे। अरे फिर सर ने वैल्यू उधर से थोड़ी दी होगी भाई। गलती तो ऐसे नॉर्मल होता है तो भी गलत है। मैथमेटिक्स सर अगर एक्स्ट्रा 100 मीटर नहीं होता तो भी गलत रहता है इसका आंसर। हां रेंज तब भी 240 है। रेंज कितना आ रहा है 240 बिना 240 आ रहा है। ठीक है चेक कर, चेक करते हैं। अरे उसमें नॉर्मल रेंज निकाल लेंगे, जगह बात कैलकुलेट करेगा बेटा ये वाली चीज मैथ से नहीं निकाला, हमें क्या करना है, प्रोजेक्टाइल को जो फेंका है ना वो ऐसा मोशन करके जाएगा। वही तो मैंने सर वो बताया। जब ये टकरा रहा है एक्स में, वो डिस्टेंस आपको चाहिए, ठीक है। बेसिक से सोचो आ जाएगा। मैंने क्या समझाया था, प्रोजेक्टाइल के दो मोशन का कॉम्बिनेशन है, एक्स मोशन और वाई मोशन। वाई मोशन में पढ़ा चुका हूँ, टावर वाले सवाल भी करा चुका हूँ, एक्स मोशन भी पढ़ा चुका हूँ। दोनों को डिवाइड करोगे समझ आ जाएगा। वाई के मोशन को अलग से सोचो, एक्स के मोशन को अलग से सोचो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। दोनों चीज में पढ़ा चुका हूँ, कोई खास बात नहीं है। जिसको नहीं आता उसके लिए टफ होगा। मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता रखा है। एक्स वाई दोनों मोशन को अलग अलग देखें बेटा, यू कैन इजीली फाइंड द आंसर, है ना। ये बढ़िया बात बताई सर। अभी अभी आओ राइट ना दीजिए, तो वो चीज तुम दिमाग में रखो ना। हाँ बोलो बेटा। सर रूट 11 माइनस 3 सेकंड मैंने मारा था इस बाइक पे, मैं भी इसके पहले एक बार बस देख लो अभी जनरल तीरा चाहिए खत्म एक सेक्शन सर। ये तो होता है समझे। पता चल गया वीडियो दिखा रहा हूँ, कुकिंग मोशन है, पैर पैर मैंने लिखा है अरे यही होगा। देखो कितने समय बाद सकता है ये बताना है। अरे रेंज भी निकाल दिया सर, मेरा लिख लो रूट 9 ओए प्लस रूट 29 टाइम ओके, टाइम भी बताओ जरा टकराएगा। मेरा 10 सेकंड था कितना है 10 10। सर मेरा रूट 11 माइनस 3 आ रहा है, क्या करेंगे भाई। ठीक है तो देख नहीं सर यही आएगा। तो जैसे क्या कहते हैं, वो जो v है वो मतलब v स्क्वायर आ रहा है रूट माइनस का 1100, माइनस का लेवल क्योंकि नीचे लग रही है वो, तो उसको हम वो नहीं करेंगे नेगेटिव, उसको मतलब माइनस को बाहर ले जाएंगे। तो रूट के अंदर माइनस आ रहा है। v स्क्वायर आ रहा है माइनस में। नहीं ऐसे नहीं है, साइन कन्वेंशन करते हो, साइन कन्वेंशन करते हो। हाँ 410 400 मतलब 400 मीटर 10 अच्छा भाई 400 मीटर और सर 8.5 सेकंड 8.5 सेकंड और हाँ सर गलत है मेरा। और कोई जो मैं बोल रहा हूँ तुम समझ ही नहीं रहे हो। मैंने बोला एक्स को अलग देखो, वाई को अलग देखो। वाई में कैसा मोशन होता है पढ़ा चुका हूँ, चावल वाला सवाल एक्स को अलग पढ़ा चुका हूँ। जब 10 सेकंड सर 10 सेकंड है 10 सेकंड पक्का भाई 6 + 4 10 होगा ना।
10 है इक्वल इश्यू वैसे 10 2 + 8 10 हां s इक्वल टू u प्लस 12 - 10 और कोई और डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्टेंस उसको आई 2 सेकंड स्टार्टिंग वेलोसिटी अंदर क्या तो डिस्टेंस x का यूज करके स्टार्टिंग वेलोसिटी 30 है उसकी हाँ g को ऐसे ना तो 9.8 8 into 10 so 7.8 बोला तो मैंने हमें 3 साथ लिख रहे हैं तो वेलोसिटी लिख रहे हैं स्टार्टिंग वेलोसिटी आया जी 40 आएगी यस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हाँ उसका 50 बार से 50 बना आप लोग देखते हैं ये आंसर बाकी तुम्हारा नहीं आता तुम्हारा भी नहीं आता इसका तो आ ही नहीं सकता चलो यार देखो आपको आपका आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि आप बात को समझे नहीं हो याद देखो आप वोट करें तो d + सेकंड आ रहा है इधर देखो अरे सरसाल देखो ये जो आपने जितने भी मैंने आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ाए जरूरी नहीं है जे एडवांस में उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए क्वेश्चन बना के देगा आपको है ना ताकि आपका दिमाग घूम जाए जैसा नो लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा जो मैंने आपको बढ़ाया है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कैसे भी सवाल सॉल्व कर सकते हो नहीं वो नहीं वो बोलूंगा सारा सवाल मेरे नोट से आएगा क्योंकि आते ही नहीं किसी भी नोट से कॉन्सेप्ट सेम रहेगा न्यूटन के लॉ चेंज होने वाले कॉन्सेप्ट जो एक्स वाई वो चेंज होने वाले नहीं तो आपको दिमाग को ऐसे सोचना है तो मैंने तुम्हें बेसिक क्या बताया मैंने अभी तक जितने भी सिखाया प्रोजेक्ट करने क्या सिखाया मेन कॉन्सेप्ट क्या सिखाया एक्स का मोशन क्या है अलग वाई का मोशन क्या है अलग एक्सेलरेशन किस वाले मोशन में होता है वाई में एक्स में कोई जब हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो अगर मैं बोलूं तुम इसका वाई का मोशन मुझे ड्रॉ करके बताओ कैसा होगा वाई का मोशन क्या सिनारियो होगा वाई का ऊपर जाएगा ऊपर क्या ये यहाँ पर आ तो ऊपर जाके नीचे सिखा चुका हूँ ये क्या इसके थ्रू हमें टाइम निकाल सकते हैं और ऐसा ना जब हमें टाइम मिल गया और एक्स का मुझे वेलोसिटी पता है तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या मुझे एक्स डिस्टेंस मिल जाएगा चलो ये मेरी बात समझ आ गई एग्री करते इस बात पे वाई से हमें क्या निकालना है बोला यार टाइम और टाइम को मैं यूएक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या मिल जाएगा डिस्टेंस बात समझ में आया अब लिखना शुरू करते हैं चलो मैं इस वाले मोशन को देखता हूँ आप फिर इसको दो पार्ट में ब्रेक करो एक्स साथ में क्या लिखोगे वाई यूएक्स कितना होगा जल्दी बताओ 40 पक्का पक्का गलत मत बताना 40 3 प्लस 1 और यूवाई कितना होगा 30 हां 30 ax कितना होगा बता माइनस ax कभी भी 0 होगा ay कितना होगा माइनस -10 अच्छा अब इसमें मैं 2uy by ay लगा सकता हूं क्या नहीं दिखा चुका हूं 2uy by ay लगा सकता हूं क्या 2uy by ay हमें कौन सा टाइम देगा वहां से वापस आ रहे थे वहां से केवल यहां तक आना समझो बात को समझो बेटा ना क्वेश्चंस रटो मत 2uy by ay क्यों नहीं लगा सकते क्योंकि कौन सा टाइम देगा 2uy by ay इनिशियल पोजीशन ये सेम लेवल तक आता है लेकिन क्या नीचे भी जा रहा है क्या इसके इंस्ट्रूमेंट्स को डाटा भी था एक बार हाँ याद है अरे सुनो तो यहाँ से याद है तुमको याद कर लीजिए डाटा था इसमें हम क्या सीधे डिस्प्लेसमेंट लिखते थे प्रोबेबिलिटी प्लस हाफ क्या वहां से टाइम निकाला था चलो वो याद है तो आप यहाँ पे जब y टाइम निकालने जाओगे तो मैं y के लिए लिख रहा हूँ सर मैं y s बराबर क्या लिखे मतलब ut प्लस ये मैं किसके लिए लगा रहा हूँ किसके लिए y के लिए s क्या लिखना चाहिए सिखा चुका हूँ माइनस माइनस डाटा भी था इसको मैंने uy क्या लिखोगे 30 बिल्कुल सही 30 क्या t लिख दें पूरा माइनस हाफ इंटू क्या लिखोगे 10 इंटू टी स्क्वायर समझ में आया क्या अब यहाँ से t निकालो सब जल्दी से क्वाड्रेटिक सर t आ रहा है सर कितना आ रहा है? 3 प्लस √29 3 प्लस √29 चेक कर लो बाकी लोग क्या ये सही है ट्राई टू सॉल्व एंड बताइए जो आसान और हाँ सर ये याद है डिस्टेंस भी आ रहा है 40 मल्टीप्लाई हाँ इन दोनों का आंसर सेम है क्या चेक करो सर पर मैंने एक छोटी सी गलती कर दी क्या मैंने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर से पहले s निकाला फिर उसको v u प्लस a निकाला v निकाला इसको दया है मेहनत करके ज्यादा टाइम बोल रहा ना टाइम वाले फॉर्मूले का क्या लिखते हैं ना सर पर इससे एक दिक्कत है v पॉजिटिव आ रहा है ऐसे v कैसे क्यों पॉजिटिव है गलत थ्योरम नहीं आंसर यही आ रहा है आंसर साइन कन्वेंशन जो मैं बता रहा हूँ उसी को फॉलो करो याद है सब लोग टाइम निकाले चेक करें कि जो 3 प्लस √29 बताया गया है क्या ये सही है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद सही है सर पक्का जब तुम्हें टाइम आ गया तो तुम बता दोगे कहाँ पे टकराएगा तो अगर मैं रेंज या एक्स निकालूं फुट ऑफ द टावर से कितना आएगा बताओ
48 कितना था? 48 into 10 बिल्कुल सही, ये आपका आंसर। क्या तुम्हें समझ में आया? देख लो, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आया ऊपर से क्या? यस सर। हाँ हाँ, कुछ क्यों कर रहा है ये तो बता दो। क्या बोल रहा है? मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है? मेरा मन कर रहा था मल्टीप्लाई। क्योंकि मल्टीप्लाई क्यों करें बेटा? एक्स में कैसे निकालेगा? एक्स बराबर वीटी लगेगा ना। सही अरे एक ही चीज को कितना पढ़ाऊंगा मैं? ये कब लगता है? पाइथागोरस लग रहा है x वो भाई थागोरस से 75 निकालते हुए। और नया मल्टीप्लाई क्यों करा? आशीष का 75 बना। क्लियर ये चीज? अरे आया ना? यस तो प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है? ये बताओ, एक्स वाई अलग अलग करना है ना। ये इसको कंफ्यूज मत होना, रटने जाओगे बेटा, मैं बस फिर बता रहा हूँ। ढंग का क्वेश्चन आया दिख जाओगे। कौन बोल रहा है? कहाँ से बोल रहा है बताओ? सर मैं बोल रहा था इसका इसका अगर डिस्प्लेसमेंट सही बता दिया था जाना। और किसका? तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या है? तीन लोगों ने सही बताया। तो मैंने सोचा था, सोच लिया था एक्स वाई, आपने सोच लिया था वाई वाला क्वेश्चन सोच लिया। फिर क्या मिस्टेक हुआ? यार कोई कैलकुलेशन मिस्टेक लगे, क्वेश्चन नहीं कर। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ट्राई करेंगे। इसी टाइप का दूं जो कुछ अलग? इसी टाइप का दूं या कुछ अलग? सर अलग दे दो, इसी टाइप का दे दो एक क्वेश्चन। और चला दूं? अलग दे दो कुछ। चलो बोले और हाँ इक्वल डिस्टेंस से निकल गया 40 प्लस 40 तो कोई आपसे बोलो क्या बोल रहे ये एक्सटेंडेड है ये पूरा डिस्टेंस से निकला। हो? हाँ, ये जब यहाँ से टकराएगा तो ये पोटेंशियल एक्स में कितना ट्रेवल करेगा? एक्स में कितना ट्रेवल है ना? क्योंकि जितने देर में ये ऊपर से नीचे आया है उतने देर में एक्स में ये इतना चला है ना? चलो अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखिए। चलो ये बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए, सेम टाइप का सवाल दे रहा हूँ। 100 को कितना लिख लेते बेटा? 200। चलो आसान कर देता हूँ थोड़ा सा कैलकुलेशन, और इसको हम फेंक रहे हैं 20 √2 से और 45 एंगल बना लो। टावर है, टावर कितने हाइट है? 200 मीटर, 20 √2 है, से फेंक रहे हैं 45 डिग्री एंगल। यही बतानी है कि टाइम कितना लगेगा ग्राउंड पे स्ट्राइक करने के लिए। अरे वो ये तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी आप अभी युद्ध का टाइमिंग में आप देखा होगा, जितने भी ये मिसाइल्स होते हैं है ना, टारगेट को हिट करते हैं, बोलते हैं ना जाके टारगेट को हिट कर दे, वहां पे किसका कॉन्सेप्ट लगता है? यही सब लगता है। बात आ रही है, यही सब चीजें आगे जाकर के इंजीनियरिंग में कन्वर्ट होती है। तो देखो इस चीज को क्या बोला मैंने? फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर वेयर प्रोजेक्टाइल विल हिट द ग्राउंड। दूसरा आल्सो कैलकुलेट टोटल टाइम टेकन, also calculate total time taken. Now proceed. जल्दीबाजी मत करना, सही से आंसर बताओ। अगर फिर जाके कोई रिवाइज कर लो और थोड़ा सा एनालिसिस करो कि हमने क्या सीखा। मैं कहीं भी तुम्हें ये नहीं बोला कि मैं रटना है फॉर्मूला। 2 प्लस माइनस 2 रूट 11 ठीक है बेटा, बाकी लोग भी और प्लस रूट 11 40 प्लस 20 ये रूट 1 डिग्री करने आ रहा है। रूट 176 60 ये तो बहुत पसंद सर आ गया आंसर सर, दोनों आ गए। कितना है? टाइम टाइम आ रहा है 2 + 2 √11 सेकेंड्स। 2 + 2 + 2 √11। हाँ सर यही आ रहा है जो जनक का आ रहा है। 2 + √11 2 √11 सबका यही आ रहा है। हाँ बताने की जरूरत है यार, बताओ। तुम्हारा नहीं आया? आ गया, कर लोगे?
क्या बताऊं सॉल्व करके सबका आगे से चलो इस टाइप के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। 3 पेज रह गए कॉपी पर। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर अपन रिलेटिव मोशन देखेंगे। रिलेटिव हो तो कैसे नहीं वो वाइंडिंग में मतलब स्ट्रेट टाइम प्रोजेक्टाइल में रिलेटेड 2 डायमेंशनल रिव्यू होगा रिलेटिव मोशन ऑफ फिजिक्स। चलो अब मान लो कि हम रिलेटिव को एक ऐसे फेंक रहे हैं ये 37 डिग्री में और 20 डिग्री में पड़ जाएंगे फिर बना लो ऐसे फेंक रहे हैं 37 डिग्री वेलोसिटी वेक्टर -30 डिग्री से हाँ नीचे फेंक रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड हाँ ऐसे ठीक है 37 डिग्री है तो क्या करें हैंडराइटिंग ऐसे और कितने में फेंक रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड ऐसे फेंक रहा है ना पहले कैसे फेंक रहे थे ऊपर की तरफ अब ऐसे फेंक रहे हैं नीचे की तरफ तो वही बताना है आपको कितने समय पर टकराएगा ग्राउंड से और कितने डिस्टेंस पे टकराएगा बिल्डिंग की हाइट सर हाइट ऑफ बिल्डिंग हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100 मीटर ले लो वही कितने देर में स्ट्राइक करेगा और कितने डिस्टेंस पे स्ट्राइक करेगा देर में कितने टाइम में स्ट्राइक करेगा और कहाँ पे स्ट्राइक करेगा ये बात सौ मीटर है सर हाँ सर इसमें तो कोई कार्ड नहीं है तो गोली मार रहा एक लाइन पर होगा ना ये ऐसे जाके देखो पैराबोला हमेशा ही बनेगा है ना तो प्रोजेक्टाइल कैसा मोशन होता है 2D मोशन है और कांस्टेंट फोर्स थोड़ी है क्या निकाला टाइम सर 166.6 आ रहा है -10 चेक करते हो सर हाँ सर टाइम आ रहा है 3.14 सेकेंड मतलब अप्रोक्स में और यूनिट में चेक करते हो फिर माइनस में क्या देखिए भाई भी इक्वल टू यू प्लस 80 के लिए तो बी भी तो 6 बी का है तेरे पास नहीं भाई वो तो ग्राउंड पे टकराने के बाद होगा क्या है? एक इंस्टेंट पे और क्या नाम है? बहुत ज्यादा होगा पता है क्या क्या है जल्दी सॉल्व करो तुम्हारा नुकसान तो तुम्हारा और देख आंसू को बताओ तुम्हारा नाम बोलिए ये बने ना 5t स्क्वायर -20 प्लस 100 5t स्क्वायर 4/5 20 नहीं है मेरा है -12 प्लस 2144 अपॉन 10 -100 होगा ठीक है मेरा चलो ठीक नहीं बिल्कुल हमारा नाम कैसा हम देख मेरी ये बनी है वो मेरा कर लेना चेक करें फिर इधर की जनता आदित्य क्या है एक भी आंसर नहीं बताया तुम्हारा ग्रुप 5 हाँ 12 मेरा भी वाला रूट में सर बहुत खराब है 2144 हाँ अरे उसको तोड़ लेना अरे यार प्लस वाले -12 प्लस यही बताता हूँ -12 प्लस 4 अरे इतना ही निकाल चेक करें चलो यहाँ देखते हैं काम का कैलकुलेशन कर इतनी लंबी ऐसे भी सोल्व नहीं होना क्योंकि कैलकुलेट करो तो देखो एक्स में कैसा मोशन है बताओ
ऐसा और वाई में क्या नीचे फेंक रहा है तो कर रहा है तो यूएक्स कितना होगा बताइए 16 यूएक्स 24/7 नहीं 4/7 कितना हो गया 16 और यूआई कितना होगा 12 और क्या निगेटिव होगा नेगेटिव क्यों नीचे की तरफ अंडर एक्स कितना होगा 0 यूआई कितना होगा -10 अब हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना लिखे नीचे की तरफ -100 आप यहाँ पे करेंगे मुझे लेफ्ट बराबर यूटी सर आप वाई के लिए एस कितना ले मतलब एस कितना लिखे माइनस यू तो बताइए -12 माइनस हाफ इनटू क्या इनटू सही है क्या ये क्वालिटी कितने होगा बन गया तो यहाँ से टाइम कितना होगा सॉल्व करके कितना आएगा -6 + 2 √134 यही है 12 कुछ आ रहा था तो ठीक है आ जाएगा और इसको हमने यूएस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस कर लोगे ये चीज अब देखो अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता चल गए सुनो मेरी बात अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता चल गया तुम्हें इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल हो अप द इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन क्या वो भी हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं अरे हाँ उसके लिए कोई गंदे से फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं तो आप लिखिए अगला projectile on the inclined projectile on the inclined plane यूएक्स को टाइम अब हम यूएक्स को टाइम से और फिर जी ऐसे लगेगी तो भी अरे मैं कैसे कंफर्म करूं मैं कैलकुलेटर थोड़ी नहीं मारूंगा सर उसमें बस जी की वैल्यू बदल जाएगी जी को इसका मैक्सिमम आंसर है 3.43 सेकंड्स और 50 वो कर लो कोई दिक्कत नहीं आप रूट में भी रहने दो क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस होंगे ताकि आप आराम से क्या कर सको कैलकुलेट वो ऐसा फ्रेम कर मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ सिखा रहा हूँ कि क्या करना है ठीक है आंसर एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है रूट में भी निकाल लो कोई दिक्कत कहानी समझ में आया अब अपन बात करते हैं किसकी इंक्लाइंड प्लेन उसमें कुछ रटने की जरूरत आपको नहीं होगी अगर ध्यान से समझोगे देखो क्या होता है तो हम बात करते हैं पहले अप द इंक्लाइन इंक्लाइन का मतलब समझो क्या होता है जैसे मान लो कि अभी हमने जो भी सवाल सॉल्व किए कैसे सवाल सॉल्व कर रहे थे ये ग्राउंड हो गया अरे तुम किससे मुझका क्या बात है सिर्फ जूनियर से बेबी से 10 मिनट बाद आ रहा है ये रे यार जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ अभी तो ये जिंदगी सेम लेवल पे देख रहे हैं अरे तुम क्या हम ये वाले सवाल कर रहे थे ग्राउंड टू ग्राउंड यस और नो दूसरा हमने क्या पर ये टावर है तो यहाँ से फेंक रहे थे चीजों को यस और अब क्या कर रहे हैं मान लो ऐसे इंक्लाइन अच्छा अब हम यहाँ से फेंकेंगे तो क्या ऐसे जाके टकराएगा अब तो इंक्लाइन डाउन इंक्लाइन क्या होगा यहाँ से फेंकेंगे तो ऐसे जाके टकराएगा क्या क्या पढ़ लिए थे हमने क्या क्या पढ़ा पहले तो ग्राउंड टू ग्राउंड लिया था सर ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ लिया टावर से पढ़ लिया है कि नहीं अब हम इंक्लाइंड प्लेन पे पढ़ने वाले हैं मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है यहाँ से फेंकेंगे तो ऐसा मोशन उसको क्या करते हैं जैसे पहले आप देखो अप द इंक्लाइन तो इधर देखिए ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है क्योंकि बीटा एंगल पे कितना एंगल पे बीटा यहाँ से हम किसी चीज को फेंक रहे हैं और ये इसके साथ अल्फा बना रहा है तो आप उससे सोचो अब हमारा एक्स एक्सिस किधर होगा किधर मान दिए एक्स को ग्राउंड को एक्स किधर मानेंगे इसको मान लेते हैं क्या मान लेते हैं इसे मान और इसको हम क्या मान लें परपेंडिकुलर को y और मोशन कैसा हो जाएगा आपका बना लो फिगर बना अच्छा सर कौन सा सर मतलब जो सर प्लेन है सर उसको टिल्ट कर देते हैं सर इंक्लाइंड प्लेन ठीक है अब x बारी मान लिया फिर हर एक सवाल सॉल्व हो जाएंगे ये आपको क्या हो जाएगा इस केस में h विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन ये यहां से यहां क्या हो जाएगा बताओ रेंज लिख लो पूरी का सॉल्व करना तो 2 मिनट का काम है अभी सर एक चीज बताओ हाँ कौन सी
एक्स नीचे वाले को मान के और हमारा थीटा अल्फा प्लस बीटा लेके भी तो कर निकालो और बताओ मैं सवाल है। मान सकता है कि कैलकुलेटिव होगा। हाँ बना लीजिए। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, रेंज निकालना है, फिर क्या बताना है, एलिमेंट निकालना है, फिर क्या बताना है कितने देर तक वो टकराने में समझ आएगा, टाइम स्लाइड निकालना। तो अब देखो हम वही सेम काम एक्स वाई करके करते हैं। तो मैं पूछूंगा और पहले आप बताओगे फिर आप बताओ फिर आप बताओ, है ना। तो यार अब हम फिर से इसको एक्स वाई में डिवाइड कर रहे हैं। किसमें डिवाइड कर रहे हैं, एक्स वाई में। तो आप बता दो पहले u का x कंपोनेंट कितना होगा, cos alpha बहुत ही आसान है। और u का y कंपोनेंट कितना होगा, ये भी साइड में वाह बच गए। चलो अब तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा, आदित्य क्या, आदित्य बोलो। अमृता, अमृता ax कितना होगा, नहीं होगा जीरो इस केस में, क्योंकि हम ग्राउंड टू ग्राउंड रखना है। आप जब इसको ऐसे क्लिक करते ना और किधर चीज के नीचे की तरफ, हर जगह यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड है कि नहीं। तो x में कोई भी एक्सीलरेशन y में था, लेकिन अभी यहाँ देखो जब हम इसको फिगर बना रहा हूँ, ये बना दिया फिगर हमने, फिगर बना देता हाँ समझना कब लग रहा है। अब देखो हमारा जो सर्किट अब ये वाला है कि नहीं, और ये हमारा ग्राउंड है, ये मैंने ओरिजिनल बनाया है। इसको हमने x माना है, इसके परपेंडिकुलर क्या माना है, तुमने भी दो फिगर बना ली। ये एंगल कितना बन रहा है, b है। g कैसा लगता है, g कैसे लग रहा है ना नीचे की तरफ। अगर ये बीटा है, ये 90 डिग्री कितना हो गया, 90 मिनट। तो हमारा जो x एक्सिस है, हमारा जो x एक्सिस है उसमें क्या g का कंपोनेंट है या नहीं, कितना है, g cos 90 minus beta g इधर लग रहा है, G along sin x बोलेंगे कितना है, g cos 90 माइनस बीटा। G याद है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताया था, साथ में हमारा क्या y कंपोनेंट भी है। g cos beta अभी इस केस में जो ax होगा वो जीरो जीरो है क्या, नहीं इस g का इधर कंपोनेंट करो, एक इधर कंपोनेंट करो, होगा ना दो कंपोनेंट। तो x में कितना आ रहा है बताओ, g sin beta g sin बीटा। पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव x है और इधर नेगेटिव, तो क्या होगा माइनस g sin बीटा। किन लोगों को ये बात समझ में आई, अब तुम इसको समझो, ये तुम्हारा x हो गया, ये क्या हो गया y, इधर क्या होगा पॉजिटिव, अरे हाँ ना, एक नया और नीचे क्या होगा नेगेटिव। सर एक बार नया बना दो इसी में समझो ना, ये x है और ये y है। आपको घुमा दे तो ऐसा मुंडी घुमा दो। अब इधर क्या मानेंगे पॉजिटिव x, इधर क्या मानेंगे नेगेटिव x, इधर क्या मानेंगे नीचे क्या मानेंगे। बात समझ आ रही, केवल हमने फ्रेम चेंज करा है, तो क्या ये g है, अरे ऐसा ना। तो अलॉन्ग x कितना आएगा g का कंपोनेंट। अब हमने ये एक्सिस बना लिया, यार ये वेक्टर ऐसे निकाला था तो मुझे क्या करते हैं। अगर ये अगर मान लो 90 माइनस बीटा है तो इसके अलावा कितना कंपोनेंट होगा यार, बताया तो ये तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर ये मान लो 90 माइनस बीटा है और ये तुम्हारा g है, तो इसके अलावा कितना कंपोनेंट है, g cos 90 minus beta और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और y में sin 90 जी साइन जो भी है जी साइन 90 cos हो जाएगा वो, हाँ और वो भी क्या नेगेटिव होगा, क्या दोनों नेगेटिव होंगे। हाँ चलो ये बात समझ आ रही है, एक्स कितना हो जाएगा, याद है दोस्तों में वेक्टर बताया, वही सेम काम है, जी का इधर कंपोनेंट करोगे और एक इधर कंपोनेंट करोगे, क्या दोनों नेगेटिव है। तो ay में क्या होगा, ay क्या आ जाएगा minus g cos beta पहले आप ध्यान से देख लो, ये दोनों चीजें समझ में आई है क्या सबको, ax ay। फिर से देखो मैं वापस बता रहा हूँ, अलोंग द इंक्लाइन हमने किसको माना है x, परपेंडिकुलर किसको माना है y। अब यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है, किधर किधर कंपोनेंट है, अलोंग में भी है साथ में परपेंडिकुलर में भी। अलोंग में कितना है, minus g अरे ये पढ़ा चुका हूँ क्या रिजोल्यूशन वेक्टर, ये पढ़ाया नहीं जाएगा, कंपोनेंट का सिखाया था रिजोल्यूशन वेक्टर, अभी क्लास में नहीं कराया था। ऐसे वेक्टर है, यहाँ वेक्टर है, यहाँ वेक्टर है, यहाँ वेक्टर, इसको कंपोनेंट करो। तो अब आप देखो यहाँ पे x और y दोनों में क्या एक्सेलरेशन आ गया, लगाइए क्या, दोनों में क्या आ गया एक्सेलरेशन आ गया।
तो अब दोनों में हमें एस प्रोबेबिलिटी प्लस हाफ इट स्क्वायर लगाने पड़ेंगे। अगर मैं तुम्हें इस वाले इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या फॉर्मूला होगा 2u/ay तो थोड़ी देर भूल जाए यार, ये वाला मोशन अभी पढ़े है ना वाई वाला, तो वाई में ये और साथ में कंपोनेंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 2u/y और एक मिनट कितना होगा तुम्हारा u/2ay, ये तो सही नहीं रहेगा। और रेंज में अब एक्सेलरेशन आ चुका है, तो रेंज जब निकालने जाओगे क्या फॉर्मूला बनेगा ux into टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ax into t स्क्वायर। लिख लो इसको फिर मैं समझा, तो लिख लो। ये वही तो s equals to ut plus half it। हाँ एक्सेलरेशन आ गया तो वही लगेगा। ध्यान से लिख लो, थोड़ा सा सोचो फिर बात करना है, यही के एग्जाम में सोचना है। इसको आराम से लिखो, 2 मिनट सोचो क्या किया है मैंने, फिर समझ में नहीं आया कुछ। सर सर हाँ सर जैसे मतलब पहले जो आपने प्रोजेक्टिल पढ़ाया था उसमें एक्स कंपोनेंट में एक्सेलरेशन नहीं था, बस इसमें एक्सेलरेशन आ गया एक्स कंपोनेंट में, बस यही है ना इसमें। हाँ उसमें जीरो आ रहा था, इसमें आ रहा है एक्सेलरेशन। बाकी सब सेम है ना सर इसमें, मतलब वही। बाकी बिल्कुल सब सही है। बस उसमें पहले एक्सेलरेशन जीरो आ रहा था, इसमें एक्सेलरेशन आ गया। अरे तुम ऐसे बताओ, किसी ऐसे ढलान पे बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तो आते हो कोई तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है क्या? क्या आराम से नीचे जा रहे हो, कौन तुम्हें नीचे लेके आता है? जी का कंपोनेंट। ऊपर जाने में क्या मेहनत करनी पड़ती है? ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि जी पीछे खींच रहा होता है। अरे यार ये सुनो, जस्ट लाइक ये एक्सिस पे ना, तो अब हमें रेंज, अगर मान लो ये एएक्स जीरो होता तो रेंज हम क्या निकाल रहे थे पहले? अभी थोड़ी देर पहले एएक्स जीरो था, टी निकाल रहे थे, लेकिन अभी एक्सेलरेशन है तो क्या ड्यूटी प्लस हाफ इट को लगा रहे। बाकी कहानी क्या है, सेम है। अरे ऊपर से गया समझ में आया। अगर तुम इसके फॉर्मूला रटने जाओगे पागल हो जाओगे, कुछ याद ना एग्जाम में कुछ दिमाग में नहीं आए। एक सवाल करेंगे अभी आपको समझ में, कितना टाइम बच रहा है? 15 मिनट है। क्वेश्चन लिखो, चल क्वेश्चन लिखो, एक सेकंड। और ये अल्फा प्लस बीटा 90 टाइम में हम यूज 2u/g करते थे क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे सर, हम टाइम निकालने के लिए 2u/g करते थे ना। जी कैसे करते हैं? मैं बोल रहा हूँ जी का वाई कंपोनेंट यहाँ पे जी कॉस बीटा है, तो ये वाई लिखा हुआ है ना, तो ये लिखेगा ना यहाँ पे। ज्यादा टफ हो गया क्या? बोलिए सर, कितने लोगों को ऊपर से गया आज के लेक्चर में? 40% कितने लोगों को समझ में आया? 40 आ गया 50% तक, चलो ठीक है, इतना भी आ गया बहुत ठीक सर। परसेंट। किसका किसी को 100% समझ में आया? 95 आ गया। हाँ बाकी 5%। अब यहाँ देखो, जैसे मैं अगर ऐसा दे दूं, चलो ऐसा करते हैं 30 डिग्री, और यहाँ से फेंक रहे हैं प्रोजेक्टाइल में, ये भी 30 डिग्री कर, और ये 20 मीटर पर सेकेंड। नॉर्मल फिगर था ये, ऐसे जाके यहाँ लग रहा था। डायग्राम प्रॉपर कुछ भी नहीं है, आसान चीज है, बस थोड़ा दिमाग चलाना है, बस यही चीज है कि दिमाग थोड़ा चलता है ना। 30 और 30 पे फेंक रहे हैं, 20 मीटर पर सेकेंड पे फेंक रहे हैं अलोंग द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन। चलिए करना है इसमें। हाँ बताओ। क्या तेज नहीं हो रहा? लिख लिया क्वेश्चन, लिखो पहला, सब कंडक्टर में चले गए, इसको कुछ समझ में नहीं आया। पता नहीं सर आ रहा है, खुद ही खुश हो रहे हैं। तो क्वेश्चन लिखे, फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज and h max with respect to the incline. Find out time of flight. देखते हैं कौन पहली बार में समझ के सही आंसर। Time of flight, range और h max with respect to the incline. तो लंबी क्लास हो गया नहीं? अरे अच्छा एक चीज बता दो, नहीं बताऊंगा। ये नेगेटिव है, सोच के पूछे तब बताऊँ। हाँ क्या नहीं देखे बोलो। वो नेगेटिव है एक बार, हाँ तो हमारा टाइम कैसा है?
अरे वो कितनी बार समझा चुका हूँ, मैग्नीट्यूड रखना पड़ता है, नेगेटिव यूज हो चुका है, कितनी बार सिखाया मैंने। क्या कर रहा है ये? पता नहीं खुद ही कह रहा है, बार बार ब्रेक लगा के मुझे पीछे लेके चला रहा है। आगे बढ़ रहा हूँ, बोला नहीं फिर से वापस चलिए। सबसे चुली हो रहा। एक बार भी घर पे जाके पढ़ता नहीं। सर आपने क्या सिखाया? कॉलेज में अपने जूनियर्स की रैगिंग करी थी? हाँ यार, वो करी थी, मेरी हुई थी, मैंने भी करी थी, होती रहती है कॉलेज में, चाहे कितना भी बैन क्यों ना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हॉस्टल में तो होता ही है। तभी बॉडी बनाया। बड़ी बड़ी आप डेली 2-3 घंटे जिम जाते हो। आ जाता हूँ अभी जेब में। तुम लोगों को पढ़ाने के चक्कर में जो है ना, -4 बाय रूट 3 टाइम -4 बाय रूट ठीक है। टाइम माइनस सुन के मार्क हो गया कॉलेज। जो भी बोलता हूँ और बाय रूट 3 है मेरा h बाय रूट 3 है। इतना पढ़ाने के बाद घर पे बोल रहा है टाइम मेरा माइनस में आता है। बहुत पढ़ाता है फिजिक्स। मैं पूछ क्लास में जा रहा हूँ। हाँ, हाँ जी राघव, क्या हुआ समझ में आया? -10 का मामला क्या है? वहां पे 2uy/ay लिखना है बेटा, वहां माइनस करने यूज करके वो फॉर्मूला है, ay की जगह पे लिख देना। ये वही क्या रहा है ay मतलब a का y कंपोनेंट। मैंने तो अभी सारे फॉर्मूले लिखे हैं और अभी अभी तो फॉर्मूले लिखे हैं। इसका इसमें रेंज में सर ये वही सीरीज में नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा दोनों नेगेटिव आएगा। फिर तो टीवी के लाना चाहिए डिवाइड इसमें मोड लगाओ, ay माइनस मोड है नहीं वैसे फॉर्मूले में अगर 80 की वैल्यू उसमें डाल दे तो क्या भयानक बनेगा। वो जो टाइम में मोड लगाना, टाइम का मोड लगा नहीं टाइम नेगेटिव है इसमें मॉडल वो तो हमें पहले से पता है ना बेटा कि जो फॉर्मूला है उसमें हुआ है कि निकालने तो बेटा मैग्नीट्यूड रखना है। फिर से 4 साल से मैं ये बता रहा हूँ, फिर भी तुम वही नहीं पूछते कर। या 2uy/ay में मॉड लगा मॉड क्या मतलब? वो मैग्नीट्यूड है, वहां पे हमने डेराइव यूज कैसे किया, शायद मैंने किसी को समझाया भी नहीं थी बीच में। नहीं, कोई बात नहीं सर, आपने उसको समझाया, मुझे तो नहीं समझाया। 10 बाय रूट 3 बिल्कुल थोड़ा सा कैलकुलेटिंग होगा, लेकिन आप सॉल्व करें, सॉल्व हुआ आसान तो पूरा समझ में आया, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया। तो क्या तो टाइम ये कितना सब बेटा अपने आप चार हो हो गया गया। 4 बाय रूट 3 है थोड़ा नहीं दे क्या है ना, हाँ एच मैक्स सही है समझ में आ रहा है वो 1.0.3 टाइम आ गया वो। पहले जो क्या है भाई एच मैक्स टू यू एच मैक्स 10 बाय रूट 3 ठीक है टू यू बाय सर 80 बाय 3 मीटर हाँ 80 बाय 3 मीटर क्या रेंज आ गया, बहुत बढ़िया। ए बाय अरे यार शिट हाँ आ गया तो टाइम 4 बाय रूट 3 तुम्हारा भी आंसर आया। और तो था लंबी हो रहा और कितने का तुम्हारा? सर h max 20 बाय रूट 3 पैटर्न चेक कर देंगे, मैं अभी सॉल्व नहीं किया क्या है 10 बाय रूट अरे 10 भाई रेंज क्या है 10 बाय रूट 3 तुम लोग बताओ तुम्हारा क्या है? बाय 3 मैक्स कौन सा है तुम्हारा? सर रेंज 110 बाय 3 ठीक है, पैटर्न चेक सबका मेरे को आ सकता है। मैंने वेरीफाई किया बताया सर वैसे जो आप कह रहे थे कि टाइम मतलब उसको मैग्नीट्यूड है वैसे क्यों होता है ये तो वो मतलब v इक्वली रूट ले लेते हैं वो नहीं, हमने एक टाइम निकाला था एस पर और यूटी तो कहां पे किसके लगाते हैं? कौन सा टाइम ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकाला था कैसे निकाला था? ये तो हमने निकाला था v इक्वली मतलब 80 बाय 3 है हमने एस पर और यूटी तो कहां पे किस करते हैं, एस को 0 कर दिया। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? जब गया वापस अपनी जगह पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दिया था, वहां पे साइन यूज करके हुआ आ गया। तुम्हारा आया आंसर? सर्वे में तो नहीं है तुम? मैं तो मैथ कर रहा, मैथ कर रहा। ठीक है
मेरा 40 by 40 40 plus 40 by 40 minus 40 है 40 by root 3 3 स्क्वायर है यहाँ पे क्या 120 चलो गलत नहीं, जो भी आंसर आ गया 50 by 3 है सही चलो फिर। रेंज को 80 by 3 हां लग रहा है ऑनलाइन वाले तो आगे क्या, ऑनलाइन वाले बच्चे है या बाकी है सब? फिर बाद में बोलेगा इनेबल कर दो वीडियो। सर इसका यही केस है इंक्लाइन का बस। क्या बेटा बहुत पहला सवाल तो करते थे, पहले सवाल में गिरे पड़े मतलब बस ऐसे ही होगा या फिर वो ऊपर से नीचे को होता नहीं होगा। मैंने बोला भी खत्म हुआ, बोला है क्या भी खत्म हुआ, जब मैं बोल दूंगा खत्म तब खत्म। यहाँ देखते हैं, चलो फिर शुरुआत करते हैं। किसका नहीं आया तो कोई अपने से ईमानदारी से करे। चलो तुम्हें बताओ सबको। हाँ बताइए यूएफ कितना होगा? अरे 10 root 3 20 cos 30 कितना हो जाएगा? सही लिख रहे हैं क्या? ये तो आ गया होगा सबका। यूआई कितना होगा? 20 into half 20 कितना हो गया? यहाँ तो कोई दिक्कत। अब AX कितना होगा? minus 9 into half देखो यहाँ पे ये नीचे तुम्हारा ये एंगल कितना बताओ? 60। मैं रटना नहीं है, G का cos 60 कितना हो जाएगा? माइनस cos 60 का 1/2 होता है क्या? -5 आएगा, किलो आ गया तो -5। ठीक, AY चाहिए कितना आएगा? AY minus 10 into -10 sin 60 का रूट 3/2 कितना आएगा? -5। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अब तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तुम्हें पता है क्या लगाना है? 2uy by यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखना होता है। uy कितना है तुम्हारा बताओ? 10। ay कितना है बताओ? 5। सॉल्व करो कितना आएगा? 4/2। कितना आ गया था? 4/2। ठीक है, इतना इतना समय लगेगा। अब हमें hmax चाहिए। hmax क्या होगा बताओ? uy स्क्वायर by 2ay। uy की वैल्यू कितनी है? 10 into 10 अपॉन कितना बेटा? ay कितना था बताओ? 5/3। सीक्वेंस में पढ़ोगे सब समझ में आएगा। ये 10 क्या 10/3 आंसर आ रहा है? अरे कुछ टफ है क्या ये? आसान है ना। अब हमें रेंज चाहिए माइनस। तो रेंज के लिए आपको क्या करना है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ। रेंज का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? ux into टाइम प्लस half AX into टाइम का स्क्वायर। ux कितना है? 10/3। टाइम कितना आया है? 4/3 4/3 प्लस AX कितना निकाला था आपने? -5। और टाइम कितना निकाला था आपने? 4/3 का स्क्वायर। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? सॉल्व करके जो भी आएगा आपका आंसर 80/3 नहीं कभी कोई जल्दी से फॉर्मूले याद करने किलो हुआ ये समझ में आएगा। सर यहाँ तो माइनस था ना वो ay हाँ ay -5/3 है। कोड लगाया बोला तो रेंज की जो है ना थोड़ी देर पहले hmax है जो hmax क्या बोल रहे हो? hmax नहीं चल होगा सर यहाँ आपने ay -5/3 निकाला है, हाँ वहां पर प्लस के पुट करा है। इस पे प्लस पुट नहीं किया है यार। अब ये लास्ट बार की बात ये चीज दोबारा नहीं आनी चाहिए था ना। ठीक है जो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव किया था क्या निकाला था? 2uy याद है क्या? ये जी क्या था? ये तो हम नेगेटिव लेते थे ना, लेकिन हम यहाँ पे मोर मैग्नीट्यूड रखते थे। क्यों रखते थे? टाइम तो आगे आगे जब फॉर्मूला लगाया था s बराबर क्या लगाया था? ut प्लस हाफ एट इज आप इधर दो बार कोई ना माइनस रखेगा। s क्या 0 लिखता था। यहाँ पे u पॉजिटिव लिखा, यहाँ t लिखा, यहाँ पे माइनस लगा दिया ऑलरेडी। तो इसको सॉल्व किया क्या मिलेगा? टाइम को बाहर निकालो, अंदर में क्या बच रहा है? ये बच रहा है। ये इसको 0 नहीं रखते थे, इसको सॉल्व किया u बराबर कितना आया? u बराबर क्या आ रहा है? 2 c कितना आ गया? 2 तो यहाँ पे माइनस यूज कर चुके हैं, माइनस यूज कर लिया ना ऑलरेडी। तो दोबारा वापस माइनस रखेगा क्या? इसको जब डिराइव करते हो तो हमें माइनस दे दिया ना, एक और निगेटिव रख दिया। अच्छा तो उसको बार बार क्यों माइनस रखेंगे? समझ में आ गया? यहाँ पे हमेशा क्या रखना है फॉर्मूले में? क्या रखना है बताओ? मैग्नीट्यूड क्या रखना है? ये टाइम ऑफ फ्लाइट में हमने क्या रखते थे यहाँ पे? प्लस या माइनस?
मैग्नीट्यूड क्यों रखते थे? क्योंकि साइन यूज कर चुके हैं पहले। यस ये मैं 10 बार नहीं बताऊंगा, बता दो, ये समझ में आ गया? दोबारा कोई डाउट नहीं पूछना है। हाँ? negative x axis के लिए negative क्या? negative y minus j cos mechanic plan so minus j negative dash बता हाँ, जी जी की वैल्यू माइनस नहीं डाल सकते अबे तो डालेगा तो यहाँ ऐसे भी सॉल्व करेगा ना, कोई जरूरत नहीं। तो मतलब सर आपने जब उसने माइनस की फर्स्ट किया है जी का माइनस टेन डालेगा ना, ये जी वैल्यू कंपोनेंट की है। ये जी तुम्हारा 10 है ना? ये एंगल मान लो कुछ भी अल्फा होगा, इसका इधर कंपोनेंट करेगा तो क्या आएगा? जी कॉस अल्फा। ऐसा ना, और ये इधर की तरफ पॉइंटेड है तो नेगेटिव लिखेगा ना। दूसरी साइड का यार जी माइनस जी का मैग्नीट्यूड 10 होता है, माइनस जी हम अलोंग दिस एक्सिस सॉल्व कर रहे थे, तो लेते हैं वो नीचे की तरफ पॉइंटेड होगा। ठीक है, अरे यार तो बड़ा दिन मैं पागल हो जाऊंगा पागल करके मानेगा। अरे भाई तुम्हें पूरी कहानी इतने दिनों से चल रही है, तो ये साइन करने इधर क्या लेना है? जी कोई ऐसा जी नेगेटिव है, अपने साइन के अकॉर्डिंग नेगेटिव लिख सकते हैं, क्योंकि अर्थ नीचे की क्यों है? अपने डॉक्टर को क्या माने? हम इसको माइनस कर लिख जी की वैल्यू माइनस कर दी, जी का माने क्या है? हमारे साइन की वैल्यू माइनस वॉशरूम जाओ जैसे कि डायग्राम ले वॉशरूम जाओ सब तो जो माइनस स्क्रीन का लगा इसको पहले ना दो की वैल्यू है यार जी नेगेटिव है तो डाउनवर्ड का मतलब ये नेगेटिव है। तो माइनस माइनस प्लस क्यों है अब पहले जब नहीं हो कोई जरूरत मेरे भाई अकाउंट में नहीं पढ़े सारे तो आठ किसकी है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 10 में नंबर लिख और किधर खींचती है? ये हमने बताया वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन नीचे बनाया, ये क्या होता है? डायरेक्शन। इसमें यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं दिखता, ठीक है? हमारा नया एक्सिस ये कौन सा है? x दिखा रहे तो इसका वेक्टर के मुताबिक है, इधर पे क्या है? यहाँ पे वैल्यू होती है, यहाँ लिख दिया, यहाँ वैल्यू तो ये नीचे की तरफ वेक्टर है, ये वेक्टर है, और यहाँ पे वैल्यू कितना है उसका? 10। हम इस वेक्टर को रिजॉल्व कर इधर कर रहे हैं, साथ इधर कर इधर करेगा तो किधर पॉइंट कर रहे हैं? नेगेटिव इसके तरफ। इधर करेगा किधर पॉइंट कर रहा है? नेगेटिव की तरफ। तो रटना नहीं है कि नेगेटिव ही होता है, ये अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस हम कर रहे हैं। अब कोई बोलेगा नहीं इधर कोई पॉजिटिव मांग रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द ऑब्जर्वर। और हम ऐसा ऑब्जर्वर को कैसा चूज करना चाहिए ताकि सवाल सॉल्व करने का इजी हो। उसको रटना नहीं है कि माइनस होगा प्लस ठीक है, ये चीज दिमाग ओपन करके आगे जाके इसको बहुत सारे क्वेश्चन है। सर एक स्ट्रेट लाइन में डाउट है, चलो जाओ घर पे जाके तुम ढंग से पूरा स्टार्टिंग में पढ़ो, कंफ्यूजन नहीं होगा।